नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा से आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि दक्षिणावर्ती शंख ला के अपने घर में उनकी स्थापना करूं। बहुत लोगों से मैंने सुना था और बहुत सारी यहाँ वहाँ से जानकारी कलेक्ट करने के बाद मुझे मन में आया कि मैं भी दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में लाऊं और उनकी स्थापना करूं, उनका सेवा करूं। तो मैंने दक्षिणावर्ती शंख कुछ टाइम पहले लाया था। तो आज अष्टमी भी है, नवरात्रि की अष्टमी है और साथ ही आज बुधवार है। बुधवार के दिन एकादशी हो, बुधवार हो या पूर्णिमा हो, उस दिन शंख की स्थापना करना बहुत शुभ होता है। तो आज मैं शंख की स्थापना करूंगी, उनका अभिषेक करूंगी। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो यूज़फुल होगी। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे शंख की स्थापना और अभिषेक किया। इस तरह से देखिए, मैंने ये दक्षिणावर्ती शंख लाया है। ये मैंने इस साइज़ में लाया है। बहुत ही ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, इस साइज़ में है। ये भी आप आपके पसंद के हिसाब से साइज़ ले सकते हैं। जैसे आपके मंदिर में जगह हो उस हिसाब से आप बड़ा या छोटा इस शंख को ला सकते हैं। शंख के साइज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। शंख का साइज़ छोटा हो या बड़ा, उसका प्रभाव उतना ही रहता है। स्थापना से पहले मैं कुछ आप लोगों से दक्षिणावर्ती शंख के बारे में बात करूंगी, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है और कुछ मैंने लोगों से भी जानकारी पाई। सबसे पहली बात कि शंख क्या है। समुद्र मंथन में जब 14 रत्न बाहर आए थे, उसमें से एक रत्न जो था वह था ये शंख। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी माता समुद्र से बाहर आई हैं और लक्ष्मी माता को समुद्र कन्या भी कहते हैं। वैसे ही शंख भी समुद्र से मिले हैं, इसलिए शंख को लक्ष्मी माता के भाई माने जाते हैं। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा तो करते हैं और इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, लेकिन हमें अपने घर में जैसे कि हम अपने मन की पसंद की चीज़ें जब हमें कोई ला के देता है या हम लाते हैं तो हमें एक अलग खुशी मिलती है। उसी हिसाब से जब लक्ष्मी माता के भाई जो शंख हैं, उन्हें हम ला के मंदिर में रखते हैं, उनकी भी स्थापना और पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, उन्हें भी बहुत खुशी मिलती है। तो इसीलिए मंदिर में हमें दक्षिणावर्ती शंख को भी ज़रूर स्थापना करनी चाहिए। उनकी भी हमें रोज़ पूजा अर्चना करनी चाहिए। शंख तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से ये शंख बहुत ही दुर्लभ होता है। अगर 100 शंख समुद्र में से मिलते हैं तो उसमें से एक शंख ये दक्षिणावर्ती शंख होता है। दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही दुर्लभ होता है, ये मुश्किल से मिलता है। तो इसे हमें किस तरह से पहचानना चाहिए कि ये दक्षिणावर्ती शंख है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं जो इस तरफ का पॉइंट है वहाँ पे ये एकदम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। जो नॉर्मल शंख होते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, उनका सर्कल क्लॉकवाइज घूमता है जैसे हमारी घड़ी घूमती है। लेकिन इसका आप देख सकते हैं ये उल्टा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं कि ये दक्षिणावर्ती शंख है। उसी के साथ जो इसका मुंह जिस तरफ ओपन है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप उसे आपके राइट हैंड में इस तरह से रखेंगे तो वो आपके राइट साइड के तरफ ही खुलेगा, और जो दूसरे शंख होंगे जब उसे आप राइट हैंड में इस तरह से रखेंगे तो उसका ओपन पार्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो यही दो पहचान होती है दक्षिणावर्ती शंख का, कि इसका जो ये सर्कल है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और साथ ही ये इस तरह से राइट साइड में इसका ये साइड ओपन होता है। दक्षिणावर्ती शंख के बारे में मैंने काफ़ी आप लोगों को जानकारी दे दी जितना मुझे पता था। अब चलिए मैं इसका अभिषेक और स्थापना कर लेती हूँ। शंख का अभिषेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक चौकी रख दी है और चौकी के ऊपर इस तरह से लाल कपड़ा बिछा दिया है। शंख को कभी भी हमें ज़मीन पे नहीं रखना है। इस तरह से आप किसी भी बर्तन में, प्लेट में या इस तरह के चौकी पे ही उसे रखें। तो इस तरह से मैंने ये बिछा लिया है। यहाँ पे मेरे माता रानी का दरबार लगा हुआ है, तो वहीं पर मैं अभिषेक करूँगी मेरे दक्षिणावर्ती शंख का। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ये तैयारी कर ली है। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया है जिसमें मैं अभिषेक करूँगी। तो इसके ऊपर फिर मैं यहाँ पे मैंने ये शंख के लिए इस तरह का स्टैंड लिया है। इस तरह से स्टैंड में इसे मैं रखूँगी तो इस तरह से सही से वो उसमें स्थापना हुआ रहेगा। तो उसे फिर मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ।
और शंख को भी हमें ऐसे रखना है कि जो उसका चौड़ा वाला भाग है वो दक्षिण की तरफ हो और जो उसका पतला भाग है वो उत्तर की तरफ उसका दिशा हो अभिषेक करने के टाइम पे। अब यहाँ पे मैं अभिषेक करने के पहले दिया लगा दे रही हूँ और धूप अगरबत्ती दिखा दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये पंचामृत बना लिया है और उसी के साथ जल ले लिया है। अब यहाँ पे हम अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक करने के टाइम हमें पुरुष सूक्तम का पाठ करना है। अगर आपके पास पुरुष सूक्तम का बुक हो तो आप उसमें से देख के रीड करके पुरुष सूक्तम का पाठ कर सकते हैं और साथ ही साथ अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं हो तो आप सिर्फ मन में विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप करते करते अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ ऑन करके मैंने छोटे से साउंड ड्रम में मंत्र को लगा दिया है पुरुष सूक्तम का और साथ ही मैं इस तरह से अभिषेक करते जा रही हूँ। पहले 5 बार पानी से अभिषेक कर रही हूँ, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करूँगी जब तक पुरुष सूक्तम का मंत्र चलता रहेगा और साथ ही साथ जप करते जा रही हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का। पुरुष सूक्तम का पाठ हो जाने के बाद फिर लास्ट में फिर से हम उसे जल से अच्छे से हम शंख को अभिषेक कर देंगे, उसे नहला देंगे और नहला के जो प्लेट में पूरा पंचामृत है उसे अलग कर देंगे। अलग करके थाली को फिर से साफ करके और उसमें फिर से हम शंख की स्थापना यहाँ पे कर देंगे। अब हम शंख को चंदन का टीका लगा देंगे। हमें कभी भी शंख को सिंदूर या हल्दी का टीका नहीं लगाना है, इस तरह से चंदन का ही टीका लगाना है। टीका लगा देने के बाद फिर यहाँ पे मैंने उन्हें इत्र लगा दिया है। उसके बाद सफ़ेद फूल उन्हें चढ़ा दे रही हूँ। सफ़ेद फूल ही ज़रूर चढ़ाना चाहिए, अगर आपके पास हो तो। उसी के साथ धूप दिखा दे रही हूँ, उन्हें नैवेद्य दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से मेरे दक्षिणावर्ती शंख की अभिषेक और स्थापना हो गई है। आज बुधवार के दिन और अष्टमी का दिन है। दक्षिणावर्ती शंख को हमें ज़रूर अपने घर में रखना चाहिए। इसे रखने से हमारे घर में सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य, समाधान, शांति, सौभाग्य, ये सभी चीज़ें शंख हमारे घर में लेके आता है। और इसे जब हम मंदिर में रखें तो इसे पूर्व पश्चिम के डायरेक्शन में हमें रखना चाहिए। जो इसका पतला वाला पोर्शन होता है वो भगवान की तरफ, पूर्व की तरफ होना चाहिए और जो उसका मोटा वाला भाग होता है वो हमारे तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हमें मंदिर में इसकी स्थापना करनी चाहिए। और शंख में हमें रोज़ पानी भर के रखना चाहिए और सुबह जब हम पूजा करते हैं तो उस पानी को हमें अपने घर में चारों तरफ छिड़क देना चाहिए। इससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो इस तरह से रोज़ के रोज़ पानी उसमें चेंज करते जाए और उस पानी को आप पी भी सकते हैं या उसे आपके घर में छिड़क भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से मैंने अपने दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना, अभिषेक किया है। बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से हम अपने घर में खुद ही दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना और अभिषेक कर सकते हैं। अभी तो अभिषेक करने के बाद मैंने यहीं पे इन्हें रखा है, थोड़ी देर माता रानी के पास रखूँगी। उसके बाद शाम तक मैंने इन्हें मंदिर में स्थापना कर दूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय माता दी।